नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज गिवअवे में आप सभी का स्वागत है। आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स और कैरियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, एसएससी जैसी इन सब की जानकारी यहाँ दी जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आईटीआई टर्नर ट्रेड की पूरी जानकारी। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आईटीआई के टर्नर ट्रेड के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप आईटीआई टर्नर ट्रेड से करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। टर्नर किसे कहते हैं? टर्नर वह कारीगर होता है जो लेथ मशीन की सहायता से किसी धातु या लकड़ी के टुकड़े को उसका सही आकार देने का कार्य करता है, उसे ही टर्नर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कहीं पर किसी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग कार्य चल रहा है, लेकिन किसी कारण बस उस वस्तु की शेप उचित तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसे एक टर्नर कारीगर ही लेथ मशीन का प्रयोग कर उसका सही आकार देने का कार्य करता है। टर्नर ट्रेड आईटीआई का एक इंजीनियरिंग कोर्स है जो मैन्युफैक्चरिंग तथा प्रोडक्शन कैटेगरी में आता है। लेथ मशीन ऐसी मशीन जो किसी धातु या लकड़ी के टुकड़े को उचित आकार देने का कार्य करती हो, उसे लेथ मशीन कहते हैं। टर्नर ट्रेड करने की योग्यता, कोर्स की अवधि। आईटीआई के ज्यादातर कोर्स को करने की योग्यता 10वीं पास होती है। इससे ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं होती है। टर्नर कोर्स को करने के लिए 10वीं पास होना आवश्यक होता है। अगर आप 10वीं गणित और विज्ञान विषयों के साथ पास किए हो, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। यह बात आपको पता ही होगा कि आईटीआई के सभी कोर्स की अवधि एक समान नहीं होता है। इनकी अवधि 6 महीने से लेकर 2 साल तक होती है। इसी प्रकार टर्नर कोर्स की अवधि 2 वर्ष की होती है। इन 2 वर्षों में आप लेथ मशीन और सारी मशीनों को चलाना सीख जाते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से प्रैक्टिकली ज्ञान आपको किसी कंपनी या वर्कशॉप से ही मिलता है। टर्नर कोर्स की फीस कितनी होती है? यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से आईटीआई में अपना एडमिशन कराते हैं। बात करें सरकारी आईटीआई की, तो इसमें आपका दोनों साल का 4,000 से 5,000 रुपए लग सकता है। यह फीस कोई फिक्स नहीं है, आपके राज्य के अनुसार कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है। प्राइवेट आईटीआई से टर्नर कोर्स करने लिए आपका 40,000 से 50,000 तक भी लग सकता है, क्योंकि इनके पास सरकारी आईटीआई के मुकाबले ज्यादा मशीनें होती है, जिस कारण इसमें ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है तथा प्रैक्टिकल भी ज्यादा कराया जाता है। इसलिए प्राइवेट आईटीआई में फीस ज्यादा लगता है। अगर आप कम पैसे में ही आईटीआई करना चाहते हैं, तो आपको सरकारी आईटीआई में ही एडमिशन लेनी चाहिए। प्राइवेट और सरकारी दोनों आईटीआई की वैल्यू लगभग समान ही होती है, बस फीस का ही अंतर होता है। टर्नर कोर्स में एडमिशन लेने की प्रक्रिया। आईटीआई के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ता है, जो जुलाई महीने में शुरू होता है। उसके बाद काउंसलिंग की बारी आती है। काउंसलिंग के आधार पर ही आपका इस ट्रेड में एडमिशन मिलता है। अगर आप 10वीं अच्छे अंक से पास किए हैं, तो आपको इस ट्रेड में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। एक बात और कहीं कहीं प्राइवेट आईटीआई में आपको उस संस्थान में जाकर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, लेकिन सरकारी में एडमिशन के लिए पहले फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ता है। सर्टिफिकेट, एनसीवीटी, एससीवीटी। आईटीआई कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट के माध्यम से ही हमें कहीं भी जॉब मिलता है,
इसलिए आईटीआई में एडमिशन लेने से पहले उसके सर्टिफिकेट के बारे में पहले से पता कर लेना चाहिए, क्योंकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद दो तरह का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। पहला एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और दूसरा एससीवीटी, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। इन दोनों सर्टिफिकेट में कुछ अंतर होता है। अगर आपका सर्टिफिकेट एनसीवीटी है तो आपको हर सेक्टर में जॉब करने का मौका मिलता है तथा पूरी इंडिया लेवल का अप्रेंटिसशिप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एससीवीटी सर्टिफिकेट वालों के लिए हर जगह जॉब करने का मौका नहीं मिलता। कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां एससीवीटी सर्टिफिकेट से आप अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होता है। भविष्य में हो सकता है कि दोनों की समान वैल्यू हो जाए, लेकिन आज के लिए एनसीवीटी ही सबसे अच्छा है। अब कई सेक्टरों में अप्रेंटिसशिप के लिए दोनों को समान वैल्यू जा रही है, लेकिन आपको हमेशा एनसीवीटी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर इसमें ना हो तो ही एससीवीटी चुनना चाहिए। टर्नर कोर्स करने के बाद क्या करें? कोर्स के बाद उच्च शिक्षा कैसे करें? आईटीआई कंप्लीट होने के बाद आपके पास कई सारे विकल्प होते हैं, जैसे कि अगर आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में मैकेनिकल ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। वैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 वर्ष का कोर्स होता है। इसके बाद आप इंजीनियरिंग में भी टेक भी कर सकते हैं। कोर्स पूरा करने के बाद CITS कोर्स कैसे करें? अगर किसी ITI संस्थान में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप CITS का कोर्स कर सकते हैं, जो 1 वर्ष का होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी ITI में पढ़ाने योग्य हो जाते हैं। लेकिन इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्ट सरकारी ITI में परमानेंट शिक्षक नहीं बन सकते। इसके लिए आपको परीक्षा देना पड़ेगा। परीक्षा में पास होने तथा मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद ही किसी सरकारी ITI में परमानेंट शिक्षक बन सकेंगे। अप्रेंटिसशिप कैसे करें? अप्रेंटिसशिप एक प्रकार का ट्रेनिंग होता है जो किसी प्राइवेट या सरकारी संस्थान द्वारा कराया जाता है। जब आप ITI कर लेते हैं तो आपके अंदर कार्य करने की पूरी क्षमता विकसित नहीं होता है, लेकिन अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको बहुत सारे मशीनों पर कार्य करने को मिलता है, जिससे आपको इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होता है। आप अप्रेंटिसशिप इंडियन रेलवे, इंडियन ऑयल, हाल जैसे बड़े सेक्टरों से कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको 9,000 से 11,000 रुपए भी मिलते हैं, जिसे स्टिपेंड कहा जाता है। बहुत लोगों को यह पैसा कम लग रहा होगा, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अप्रेंटिसशिप पैसा कमाने की उद्देश्य से नहीं किया जाता है। यह एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है, जिसके माध्यम से आप एक कुशल कारीगर बन सके। कोर्स पूरा होने के बाद जॉब कैसे पाएं? ITI करने वाले छात्रों का मुख्य उद्देश्य ही रोजगार पाना होता है, ताकि वह आत्मनिर्भर हो सके। इसलिए आजकल सरकार के तरफ से भी छात्रों के लिए कौशल विकास जैसे योजना चलाया जा रहा है और टेक्निकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। टर्नर ट्रेड से ITI कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे इससे संबंधित क्षेत्र हैं, जहां आप आसानी से नौकरी कर सकते हैं। प्राइवेट नौकरी की बात करें तो आप प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जॉब कर सकते हैं। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर और अलाइड इंडस्ट्रीज में जॉब कर सकते हैं। आप समुद्री जहाज में जॉब कर सकते हैं। आप किसी बड़े वर्कशॉप पर जॉब कर सकते हैं। आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयरिंग में जॉब कर सकते हैं।
इसके अलावा भी आप कई जगहों पर जॉब कर सकते हैं। सरकारी नौकरी कैसे पाएं? बहुत लोगों का सरकारी नौकरी करने का सपना होता है, लेकिन सरकारी नौकरी पाना आज के समय में कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए अच्छे से पढ़ाई करना पड़ता है। अगर बात करें कि ITI टर्नर ट्रेड से करने के बाद सरकारी नौकरी की, तो आप इंडियन रेलवे, इंडियन ऑयल, DRDO जैसे सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा भी बेल, केल, NTPC, ONGC जैसे सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। कोर्स करने के बाद बिजनेस कैसे शुरू करें? अगर आप ITI टर्नर के बाद कुछ पैसे इन्वेस्ट कर बिजनेस करना पसंद करते हैं, तो आपके पास बहुत ऐसे विकल्प हैं जिसमें आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। जितना आप खुद के बिजनेस से कमा सकते हैं, उतना आप ITI के बाद जॉब से नहीं कमा सकते हैं। ITI टर्नर के बाद आप कई बिजनेस कर सकते हैं। आप एक हार्डवेयर की दुकान खोल सकते हैं। शाफ्ट गियर से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं। आप पुल्ली, क्रैंकशाफ्ट जैसे पार्ट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। आप अपने कार्य से संबंधित एक वर्कशॉप खोल सकते हैं। इसी प्रकार इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो आप कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से ITI टर्नर ट्रेड के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी प्राप्त किए। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Finally, thanks for watching. Have a nice day.